क्या विक्रमादित्य इस श्राप से बच पाएंगे? राजा विक्रमादित्य अपने स्वर्ण मुकुट और शाही परिधान से सुसज्जित अपने काले घोड़े पर सवार होकर एक घने और डरावने जंगल में प्रवेश करते हैं। विशाल बरगद के पेड़, जिनकी जड़ें भूतिया भुजाओं की तरह लटकी हुई थीं, ऊपर छाए हुए थे। हवा धुंधली थी और रात्रिकालीन प्राणियों की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। विक्रमादित्य को जंगल में एक उजाड़ सी साधु की कुटिया दिखी। वह मिट्टी और घास फूस से बनी हुई थी और उसकी दीवारों पर लाल रंग के प्रतीकों से चित्र बनाए गए थे। लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों वाला साधु राजा को पास के खंडहरों में छुपे राक्षस के बारे में चेतावनी देता है। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए विक्रमादित्य खंडहरों की ओर बढ़ते हैं। मंदिर खंडहर अवस्था में था। उसकी दीवारों पर खुदे प्राचीन देवताओं और युद्धों के चित्र काई से ढके हुए थे। राजा के मशाल की रोशनी में छायाएं नृत्य कर रही थीं और वातावरण में भय का आभास था। मंदिर के गर्भगृह में विक्रमादित्य का सामना राक्षस से हुआ। एक भयावह प्राणी जिसकी आंखें अग्नि के समान दहक रही थीं, पंजे नुकीले थे और पंख चमगादड़ की तरह थे। राक्षस खोपड़ियों से घिरे पत्थर के वेदी पर बैठा राजा का मजाक उड़ाता है। राक्षस ने राजा को अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए एक पहेली सुलझाने की चुनौती दी। राजा की तीव्र बुद्धि ने उसे विजयी बनाया, जिससे राक्षस क्रोधित हो गया। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जहां राजा की तलवार और राक्षस के पंजे आपस में टकराए। जैसे ही सुबह हुई, विक्रमादित्य ने अपनी तलवार राक्षस के हृदय में घोंप दी। राक्षस ने एक भयानक गर्जना की और फिर राख में बदल गया। मंदिर में उजाला फैल गया, श्राप समाप्त हो गया और जंगल में जीवन की ध्वनि गूंजने लगी। राजा विक्रमादित्य अपने महल लौटे, जहां प्रजा ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर और जयकारों के साथ स्वागत किया। राज्य के सुनहरे शिखर धूप में चमक रहे थे और चारों ओर खुशी का माहौल था।